नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 8 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज से अधिकांश स्थानों पर खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से अधिकांश स्थानों पर स्कूल और कॉलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से अवकाश को लेकर कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। ऐसे में प्रदेश में एक बार फिर स्कूल और कॉलेजों में कक्षाएं शुरू हो जाएगी। हालांकि प्रदेश के कई स्थानों पर अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है और ऐसे में स्थिति को देखते हुए जिला स्तर पर अवकाश को लेकर आदेश जारी किए जा सकते हैं और संबंधित आदेश जिलों के उपायुक्त की ओर से जारी होंगे। पीएम मोदी 9 सितंबर को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, धर्मशाला में होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आ सकते हैं। मौसम साफ रहा तो पीएम मोदी मंगलवार को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, साथ ही धर्मशाला में बैठक भी करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे दिल्ली लौटेंगे। इसे लेकर पीएम कार्यालय से राज्य सरकार के पास प्रस्तावित शेड्यूल प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने सुजानपुर के आपदा प्रभावित गांवों का किया निरीक्षण, बेघर परिवारों को मिलेंगे 8,17,000 रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांवों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत की और उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले गांव खैरी और इसके आसपास के गांवों में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री गांव चबूतरा पहुंचे और वहां जमीन धंसने के कारण जमींदोज हुए मकानों तथा इसके आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। सुपर स्पेशलिटी चमियाना के बाद अब टीएमसी में शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी में हिमाचल में नया अध्याय लिखने के बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में जहां मरीज इस सर्जरी का लाभ उठा चुके हैं, वहीं प्रदेश के अन्य अस्पतालों में भी इस सुविधा को पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में अब टीएमसी यानी टांडा मेडिकल कॉलेज भी इस सुविधा से जुड़ने वाला है। यहां पर रोबोटिक मशीन स्थापित करने का कार्य चला हुआ है और डॉक्टरों को भी ट्रेनिंग दे दी गई है। संभवतः 2 हफ्ते में ये मशीन कार्य करना शुरू कर देगी। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 18,809 पद रिक्त, 3 के बजाय कई सालों से डेपुटेशन पर प्रदेश से बाहर डटे हैं शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 18,809 पद खाली है। राज्य सरकार इन पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती और युक्तिकरण की प्रक्रिया में जुटी है। इस बीच 54 शिक्षक ऐसे जो स्कूलों में पढ़ाने की बजाय प्रतिनियुक्ति पर अन्य स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से 10 शिक्षक चंडीगढ़ में कार्यरत है। सबसे अधिक शिक्षक बिजली परियोजना के तहत खोले गए स्कूलों में तैनात है। शिक्षा विभाग ने कई बार इन शिक्षकों को वापस बुलाने का आदेश जारी किया है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते आदेश रद्द कर दिए गए। इससे पहले भी शिक्षा विभाग ने 150 से अधिक डेपुटेशन रद्द की है। वेदर अपडेट हिमाचल में आज 9 जिलों में येलो अलर्ट, 2 नेशनल हाईवे और 824 मार्ग बंद है। हिमाचल प्रदेश में मानसून का क्रम लगातार बना हुआ है। रविवार को येलो अलर्ट के बीच हल्की फुल्की बारिश जरूर हुई, लेकिन बीच बीच में हल्के बालों के साथ कई जगह धूप भी खिली। सोमवार को राज्य के 9 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावनाओं के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में कोई अलर्ट नहीं रहेगा। मंगलवार से किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि आगामी दिनों में मानसून थोड़ा धीमा पड़ सकता है। रविवार को राजधानी शिमला सहित अन्य इलाकों में दिन के समय बारिश हुई, जबकि उस पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में मौसम ठंडा हो गया है। लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश में सड़कों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार रविवार शाम तक 2 नेशनल हाईवे और 824 संपर्क मार्ग बंद रहे। कुल्लू जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां NH3 और NH 305 अवरुद्ध है और 225 संपर्क मार्ग ठप है। मंडी में 191, शिमला में 144, चंबा में 88, कांगड़ा 44 और सिरमौर में 36 मार्ग बाधित है, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है।
ऊपरी शिमला के सेब भौगोलिक क्षेत्रों में भी सड़कों के बंद होने से बागवानों की परेशानियां बढ़ गई है। शिमला जिले के रोड में 45, कोटखाई में 24 और कुमारसैन में 17 संपर्क मार्ग बंद है, जिसके कारण सेब की खेप समय पर मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है और सीजन पर सीधा असर पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में बिजली और पानी की आपूर्ति भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। प्रदेश में 1480 ट्रांसफार्मर ठप हो चुके हैं, जिनमें अकेले कुल्लू में 811 शामिल है। मंडी में 202, चंबा में 171, शिमला में 145 और लाहौल स्पीति में 142 ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं। इस मानसून सीजन में अब तक 366 लोगों की जान जा चुकी है, 41 लोग लापता और 426 लोग घायल हुए हैं। लोकमान्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, सड़क निर्माण में नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारी पर होगी कार्रवाई। लोकमान्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़क निर्माण में नियमों की उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने माना कि हिमाचल में बहुत सी सड़कें एफसी की मंजूरी के बिना बनी हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए देखा जाएगा कि जहां पर वायलेशन पाई जाती है वहां पर विभागीय जांच की जाएगी तथा संबंधित अधिकारी को चार्जशीट किया जाएगा। अब समय आ गया कि हमें पहली प्राथमिकता पर्यावरण और जंगलात को देनी होगी। ये बात उन्होंने रविवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में कही है। उन्होंने कहा कि डल्ली रामपुर 4 लेन की डीपीआर में विभाग को सुरंग निर्माण को प्राथमिकता देने को कहा गया है ताकि नुकसान कम हो। इसके अलावा नई सड़कें तब तक नहीं बनेगी जब तक एफसी और एफआरए क्लियर ना हो। उन्होंने कहा कि ये भी देखने में आया कि एनएच 4 लेन और संपर्क सड़कों के निर्माण के समय मलबे को नदी और नालों में डंप किया जाता है, जबकि वहां के लिए डंपिंग साइट चिन्हित की जाती है, लेकिन ठेकेदार खर्चा बचाने के लिए निजी भूमि पर मलबा डंप कर देती है। अब अवैध डंपिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर ईएनसी तथा सचिव को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी भी सैकड़ों सड़कें बंद है, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा बरमोर एनएच को खोलने के लिए हर 10 किलोमीटर के दायरे में एसटी और जेई की तैनाती की गई ताकि इसे जल्द खोला जा सके। हिमाचल में जल्द पहुंचेगी 297 इलेक्ट्रिक बस से अगले महीने होंगे बसों के ट्रायल। हिमाचल प्रदेश के हर डिपो में इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। इसके लिए सरकार और निगम प्रबंधन की ओर से 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की गई है। जल्द ये बस निगम के बेड़े में शामिल होगी और हिमाचल पहुंचेगी। बसों को हिमाचल आने की तैयारियां भी निगम ने शुरू कर दी है। इसके लिए निगम के अधिकारी ई बसों की स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन भी कर चुके हैं। बसों की बॉडी तैयार होने के बाद और प्रोटोटाइप इंस्पेक्शन होने के बाद अगले महीने कुछ बसें शिमला सहित अन्य डिपो में ट्रायल के लिए पहुंचेगी। वहीं इन बसों का प्रदेश के विभिन्न डिपो में ट्रायल होगा और देखा जाएगा कि नई खरीदी जा रही इलेक्ट्रिक बसें किस तरह का परफॉर्मेंस पहाड़ी क्षेत्रों में दे रही है। कंपनी प्राथमिक चरण में 50% यानी 148 बसों की डिलीवरी करेगी। वहीं इसके बाद ये 100% बसों की पूरी डिलीवरी देगी। ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर माह तक ही बसें शिमला और प्रदेश में पहुंचेगी। हिमाचल प्रदेश में 1,500 से ज्यादा बस्तियों तक अभी तक सड़क नहीं, कई निजी भूमि तो कई और कारण है। हिमाचल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत कुल बस्तियों में से 239 बस्तियां अभी भी सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए रह गई है। यहाँ तक कई कारणों से सड़क नहीं पहुँच पाई है। 227 बस्तियां निजी भूमि के कारण सड़क सुविधा से वंचित है, क्योंकि लोग गिफ्ट डीड नहीं कर रहे हैं। इससे भी चिंताजनक आंकड़ा ये है कि 31 जनवरी 2025 को 250 से अधिक आबादी वाली 1569 बस्तियां सड़क सुविधा से वंचित थी। जिन 67 बस्तियों का सड़क निर्माण का काम वन भूमि के कारण रुका हुआ है, उनमें एफआरए या एफसीई कारण बताया गया है। हिमाचल में अभी भी 1000 से अधिक आबादी वाले 7 गांव सड़क सुविधा से नहीं जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू, फिर भी हो रहे फेक ऑर्डर है। हिमाचल प्रदेश में रविवार को छुट्टी के दिन एक साथ 2 फेक नोटिफिकेशन जारी हुई। पहले फेक ऑर्डर शिक्षण संस्थानों में 15 सितंबर तक छुट्टी करने का था। ये एक फर्जी ऑर्डर था, जिसके कारण सोशल मीडिया पर काफी हलचल रही। उसके बाद रात को हायर ग्रेड फी को लेकर राज्य सरकार की नोटिफिकेशन को वापस लेने का एक फर्जी ऑर्डर वायरल हो गया। इस बारे में भी जब वित्त विभाग के अधिकारियों से पता किया गया तो ये जाली निकला। गौरतलब है कि हिमाचल में राज्य सरकार ने डिजास्टर एक्ट लागू किया हुआ है।
इसमें डीसी से लेकर एसडीएम के पास जरूरत के अनुसार आपात स्थिति में फैसला लेने के अधिकार है। डिजास्टर एक्ट जब लागू होता है तो फेक नोटिफिकेशन पर इस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इस तरह के आदेश लगातार वायरल हो रहे हैं। मंत्री के काफिले के लिए ट्रैफिक रोकने पर हंगामा, एसपी बोले चलान कर दूंगा तो और भड़के लोग। जिला किन्नौर में निगुसरी के पास 9 दिनों से बंद पड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 5 रविवार को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया। हाईवे पर फंसे सैकड़ों वाहन चालकों को बारी बारी से निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। इस बीच राष्ट्र मंत्री का काफिला वहां पहुंच गया। मार्ग बहाल होते ही अचानक पहुंचे राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी के काफिले से स्थिति और बिगड़ गई। जाम के बीच मंत्री को प्राथमिकता देने पर लोग बिफर गए और नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। तनाव बढ़ने पर एसपी किन्नौर ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बहस तेज हो गई। मानसून का कहर, हिमाचल में 850 से ज्यादा सड़कें बंद, बिजली पानी के लिए तरसे लोग। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश आफत बनकर बरसी है। भारी बारिश और उसके कारण हुए भूस्खलन ने पूरे प्रदेश में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रदेश की जीवन रेखा कई जाने वाली सड़कें टूट चुकी है। गांव शहर अंधेरे में डूब गए और लोग पीने के पानी की एक बूंद के लिए मोहताज हो गए हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिले आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 800 से ज्यादा सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद हो गई है। इससे न केवल स्थानीय लोगों का संपर्क टूट गया बल्कि पर्यटन और आवश्यक वस्तु की आपूर्ति पर भी गहरा संकट खड़ा हो गया है। जीएसटी स्लैब सीमित होने से कम हुई हिमाचल की हिस्सेदारी। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी काउंसिल में 2 स्लैब तय होने से जहां उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, वहीं हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी कम होगी। हिमाचल प्रदेश को हर महीने मिलने वाली 490 करोड़ रुपए की राशि घटकर 400 करोड़ रुपए रह जाएगी। वर्तमान में प्रदेश को जीएसटी से 6,200 करोड़ सालाना प्राप्त हो रही है। दिवाली से पहले कटौती होने से प्रदेश सरकार को अनुमान के अनुसार 1,000 करोड़ रुपए का झटका लगने वाला है। मौजूदा वित्त वर्ष शुरू होते ही प्रदेश को राष्ट्र घाटा अनुदान के तहत मिल रही 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की सालाना धनराशि घटकर 3,252 करोड़ रुपए रह गई थी। जयराम ठाकुर ने साधा निशाना, बोले सुख की सरकार चला रहे, सुख को चल रहे उल्टी राह पर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लेने आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री धर्मशाला में बैठक करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि वे भी धर्मशाला जा रहे और प्रधानमंत्री को प्रदेश भर में आपदा से हुए नुकसान के बारे में अवगत करवाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान में व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सुख की सरकार चला रहे मुख्यमंत्री उल्टी राह पर चल रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री का व्यवस्था परिवर्तन तथा सुख की सरकार व्यर्थ और पतन तथा दुख की सरकार के रूप में कार्य कर रही है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसी सरकार पहली बार आई है जो लोगों को कुछ देने की बजाय उनसे छीनने में प्रसन्नता महसूस करती है। मंडी में 3 किलोमीटर पैदल चल मशीन तक पहुंचाया डीजल, फिर एनएच बाली में जुटी मशीन। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते बाली चौकी और बंजार के हजारों लोगों को हो रही भारी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए स्थानीय प्रशासन दिन रात काम में जुटा है। प्रशासन ने ओट लोरी एनएच 305 को ओट से बंजार तक बहाल करने के लिए एनएच अथॉरिटी के साथ ही अपने कर्मचारियों को फील्ड में उतार दिया है, जो दिन रात अपने परिवार को छोड़कर कार्य में जुटे हैं। रविवार को एनएच की बाली में जुटी फोकलैंड मशीन का डीजल खत्म हो गया, जिसके चलते काम रुक गया। ऐसे में कर्मचारियों ने 3 किलोमीटर पैदल चलकर डीजल को अपने कंधों में उठाकर मशीन तक पहुंचाया, जिसकी लोगों ने भी सराहना की है।